देखो, जिस परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, होता क्या है कि लोग औरत के ऊपर हमेशा चढ़ के रहते हैं और क्या कहते हैं, अरे तुमको परिवार में रहने नहीं आता है, परिवार बनाने चलाने नहीं आता है। औरत का काम ही होता है परिवार चलाना, बनाना, बसाना। औरत आती ही ऐसे काम के लिए। पहली बात, जो लोग बोलते हैं बहुत वाहियात किस्म के लोग होते हैं। ऐसे लोग देखिएगा, खुद कभी परिवार ना चलाते हैं, ना बसाते हैं, ना बनाते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके डींगे हाँक के अलग हो जाते हैं। अब आपका मन दुखी हो जाएगा, नेचुरल होगा ही होगा, क्योंकि आप बरसों से बहुत काम कर रहे हो। आपको अपने मन को दुखी नहीं करना है, खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, कम शब्दों में बोल देना है कि औरत का काम होता है घर बनाना, बसाना, घर चलाना। मैंने जिस परिवार का निर्माण किया है, सृजन किया है, जिस बच्चों को जन्म दिया है, मैं उसको परवरिश कर रही हूँ, शिक्षा संस्कार दे रही हूँ, देखभाल कर रही हूँ, उसको आगे बढ़ने के लिए हर मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, उसको सही ज्ञान दे रही हूँ, कल को वो एक अच्छा इंसान बन के पैर पे खड़ा हो जाए। और रही बात परिवार चलाने की, तो परिवार मर्द चलाता है, बनाता है, घर को देखता है। लड़का जिस घर में जन्म लेता है ना, उस घर का मालिक और मुखिया होता है। बूढ़े माँ बाप को टेक केयर करता है। परिवार में जो चाचा चाची, फूआ फूफा, मामा मामी, एक सेट ऑफ रिश्ता जो आता है, उससे बातचीत करता है, राय सलाह विचार विमर्श करता है, पत्नी को सेंटर में रखता है, उसकी बातें को सुनता है, फिर कोई डिसीजन लेकर के परिवार को आगे लेके चलता है। लड़का का जो काम होता है, दायरा होता है, वो बड़ा होता है। समाज हमारा पुरुष प्रधान होता है, बचपन से हम लोग आदिकाल से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। इस नाते परिवार को चलाने का काम मर्द के ऊपर होता है। औरत की जिम्मेदारी घर चलाना होता है। जिस इंसान से शादी की है, जिन बच्चों को जन्म दी है, वो औरत के दायरे में आता है। समाज पुरुष प्रधान होता है, इसलिए बच्चा को 9 महीना माँ पेट में रखती है, लेकिन बच्चे के ऊपर सबसे पहले बाप का नाम आता है। बाप का नाम है तभी उस बच्चे को सेट ऑफ रिश्ता मिलता है, एक ननिहाल ददिहाल सबसे पहचान मिलते हैं कि ये इस घर का बच्चा है, इस घर का नाती है, पोता है, पोती है। अगर बाप का नाम नहीं है तो बच्चा को फिर टॉयलेट के खिड़की से फेंकना पड़ता है। आए दिन हम लोग ऐसी न्यूज़ टीवी में सुनते रहते हैं। कहने का मतलब है कि परिवार को चलाना मर्द का काम है। इसलिए जो मर्द लोग इस तरह की बहियात की बात बोलते हैं ना, औरत के ऊपर चढ़ के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं, परिवार में जो बड़े लोग होते हैं ना, काका काकी, चाचा चाची, सेट ऑफ रिश्ता, वो लोग भी खासकर बहू को बहुत ही दृष्टि से देखती हैं। तुमको नहीं चलाने आया तो स्पष्ट शब्द में बोल दो कि हम तो चला ही रहे हैं, तभी तो मेरा बच्चा को आज हम यहाँ से यहाँ तक ले आया। इसको हम एक अच्छा इंसान भी बना रहे हैं, इसको संस्कार भी दे रहे हैं कि सही सोच से सही काम करे, जीवन का सही फैसला ले। लड़का जिस घर में जन्म लेता है ना, उस घर का मालिक और मुखिया होता है, ठीक है। कहावत ही है कि ये लड़का हमारा है, इसका शादी कर दो, घर बस जाएगा, बन जाएगा, बीवी आ जाएगी, पत्नी आ जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेवारी हो जाएगी, घर में मन लगने लगेगा। और साथ के साथ एक और भी कहावत है, घर में 5 बेटी है, 4 बेटी है, हाँ एक बेटा तो होना ही चाहिए, ताकि ये परिवार आगे बढ़ सके, वंश चल सके, है कि नहीं। तो ये बातें क्या बताती हैं? ये बातें बताती हैं कि परिवार को चलाना मर्द का काम होता है और घर बनाना औरत का काम होता है। बहुत सिंपल है, लेकिन लोग इसको गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। घर की औरत के साथ बदसलूकी करेंगे, पूरे ऐरे गहरे दूर दराज के हित नाता रिश्तेदारों को घर में लाके भरते जाएंगे। अब तुम्हारा काम है परिवार को चलाना, देखना। मतलब तुमको हम पत्नी बना के, बहू बना के नहीं लाए हैं, एक काम वाली, नौकरानी, दासी, गुलाम, स्लेव की तरह बंधक बना के लाए हैं। इल ट्रीट करता है लोग, इनह्यूमन व्यवहार करता है, हार्ड और सी ग्रेड भाषा में बात करेगा, पशुवत व्यवहार करेगा और उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम लेगा। आज के टाइम में अगर एक काम वाली दीदी और आंटी आती है ना, वो भी पूछ लेती हैं आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या सास ससुर साथ में हैं, बच्चे कितने हैं। मतलब पूरा उसको हिस्ट्री चाहिए, ताकि उसको बर्तन जो है ज़्यादा ना हो। अब पूरा तय तमन्ना के साथ वो काम करती है। इतने बर्तन नहीं होने चाहिए, नहीं तो हम नहीं करेंगे। सही बात है भाई, उसको भी जीने का हक है। और घर की बहू से क्या उम्मीद किया जाता है कि 1 दर्जन बारातियों को, गैंडों गांडों को पका पका के खिलाए, उसके बाद बात भी सुने कि तुमको परिवार चलाने नहीं आता। दूसरी बात, आज का टाइम जो है डिजिटल मीडिया का टाइम है, कोई इंसान अकेला नहीं है। पहले लोग परिवार में होते हुए भी अकेले होते थे, इसलिए बहू को जलाने की घटनाएं अक्सर होती थी, दहेज उत्पीड़न, बहुत सी घटनाएं। आज का टाइम में आप अकेले हो ही नहीं, इतनी स्ट्रांग सोशल मीडिया है कि कहीं भी आपके साथ बदसलूकी हो रहा, कहीं नेट पे डाल दो, आपके कहीं ना कहीं इष्ट मित्र कहीं भी बैठे होंगे, विदेश में बैठे हैं ना, वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ क्या है, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, अगर आप सही ढंग से उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो। इसलिए ये सोचना कि हम अकेले हैं बहुत ही वाहियात की बात है। अपने आप को स्ट्रांग करो, मजबूत बनाओ कि नहीं हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हम एक फ़ोटो कहीं पोस्ट कर दे तो कोई ना कोई मेरा दोस्त साथी ग्रुप के साथ आ ही जाएगा मुझे बचाने, कि भाई इसका जान खतरे में है, इसके साथ बदसलूकी हो रहा है, बदतमीजी हो रहा है, मेरी ये दोस्त है, मेरी ये बेटी है, मेरी ये बहन बेटी है, कहीं ये जान ना दे दे। कहने का मतलब है कि सर उठा के जियो, मान सम्मान के साथ जियो। जब सर ऊंचा रहेगा ना, तो जीने का हक आपको अपने आप मिल जाएगा।